अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुआ का दस्तरख़्वान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भुनी हुई चने की दाल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 ग्लास पानी के लिए हैं और इसमें तकरीबन 20 मिनट पहले भिगोई हुई दाल बॉईल करूँगी। दाल बॉईल हो चुकी है। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही उसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसे भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तीन से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च वो शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कुटी हुई सुरख मिर्च 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपरिका 1 पिंच। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी। मैंने जिस पानी में दाल बॉईल की उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर मैंने इसमें शामिल किया। अगर आपके पास वो पानी मौजूद ना हो तो आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे कुक करूँगी। मसाला हमारा रेडी है। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। अब मैंने इसमें शामिल की है बॉईल की हुई चने की दाल।
दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे तब तक आप चम्मच चलाते रहें जब तक दाल का अपना पानी खुश्क ना हो जाए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी भी होती है। आप ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली तंदूर की रोटी के साथ तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला छिड़क दें इसके ऊपर। अच्छे से इसे मिक्स करें। और इसे कवर कर दें। लो फ्लेम पर हमारी दाल तैयार है। आप इसमें अदरक और हरी मिर्च मज़ीद ऐड कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। लेमन का जूस हो तो उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।